आज हम ऑटोकैड में कॉलम का क्रॉस सेक्शन डिजाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने साइज देना है। साइज देने के लिए आपने रेक्टेंगल लगानी है। REC इंटर रेक्टेंगल की कमांड लगाने के बाद आपने कहीं पे भी क्लिक करना है जहाँ पे आप कॉलम ड्रा करना चाहते हैं या कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। वहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमने डायमेंशन देनी है। डायमेंशन के लिए आपने D इंटर करना है। D इंटर करने के बाद आप डायमेंशन देना चाहते हैं 12 बाई 18 की या 1 फीट बाई 1 फीट 3 की या 2 फीट बाई 4 फीट की, जितनी भी आप डायमेंशन देना चाहते हैं वो आपने डायमेंशन पुट करनी है। अब हम कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं 12 इनके फीट बाई फीट का या 12 इंच बाई 12 इंच का, तो हम इंच के हिसाब से 12 इंटर करते हैं। दोबारा आपने दूसरी डायमेंशन देनी है, जो भी आप डायमेंशन देना चाहते हैं। दोबारा हम यहाँ पे 12 इंच बाई 12 इंच का देते हैं, तो हमने दूसरी भी डायमेंशन 12 इंच की है। तो ये दोबारा एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखें हमारे पास कॉलम का साइज आ गया है 12 इंच बाई 12 इंच का या फुट बाई फुट का। ये देखें फीट बाई फीट का। तो अब हमने क्या करना है, इसको लेयर में करना है। अगर आप लेयर में किसी भी लेयर में करना चाहते हैं, अगर लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ आप इस पे लेयर भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास लेयर ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेयर्स पे आएंगे। लेयर पे आने के बाद क्योंकि हमारे पास फुटिंग की लेयर ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम यहाँ पे 3 फुटिंग पे करेंगे। ये 3 फुटिंग है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये आपका यानी कि कॉलम का जो साइज है वो आ गया है। अब हमने इसके अंदर कॉलम का जो रिंग होता है वो क्रिएट करना है। कॉलम का रिंग क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको ऑफसेट देना है 1 इंच का, क्योंकि जो इसका कवर होता है यानी कि जो रिंग और कंक्रीट का कवर होता है वो 1 फीट सॉरी 1 इंच या 1.5 या 10 सॉरी 10 इंच होता है। तो सॉरी 0.10 सेंटीमीटर होता है। तो इसके लिए हम 1 इंच देते हैं। इसके लिए हम सॉरी ओ ओ इंटर किया, 1 इंटर किया, अंदर वाली साइड पे ऑफसेट देना है। तो ये हमारा रिंग आ गया। तो रिंग बेसिकली थोड़ा थिकनेस में शो करवाते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेयर पे आएंगे। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होगी वो हमने 0.3 रखनी है। आप 0.35 भी रख सकते हैं, जितने भी आप इनके अपने हिसाब से रखनी होती है। तो हम इसको 0.3 रखते हैं। अब ये हमारे पास इसकी थिकनेस हमारी मोटाई आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके जो कॉर्नर हैं उनको रेक्टेंगुलर करना है। कॉलम कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए हमने क्या करना है, F इंटर R इंटर करना है। अब यहाँ पे वैल्यू देनी है। 1.5 भी दे सकते हैं, 1 इंच भी दे सकते हैं या 0.5 भी दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी से देंगे। लिहाजा हम यहाँ पे 1 इंटर करते हैं। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इंटर किया, दोबारा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोबारा इंटर किया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोबारा इंटर किया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो ये हमारा जो रिंग है, रिंग की हमारे पास शेप शो हो गई है। अब हमने दोबारा क्या करना है, हमने यहाँ पे जो स्टील होते हैं यानी कि डबल्स वहाँ पे हमने शो कराने हैं। 1 फीट बाई फीट पे आप 4 भी शो करा सकते हैं, 6 भी। बाज़-औक़ात जो रिंग अपना सॉरी डबल्स होते हैं, स्टील होता है, वो 6 भी शो कराते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे 4 शो कराते हैं। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल लगाते हैं। यहाँ पे इसका जो हम डबल्स हैं वो हम शो करवाते हैं। अब ये हमारे पास डोनट है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसको हम हैच करते हैं। हैच करने के लिए हैच इंटर करना है। यहाँ पे हमने हैच कर दिया। अब ये हमारा हैच सोलिड पे है, लिहाजा हम यहाँ पे सोलिड पे करेंगे। ये ऑलरेडी सोलिड पे ही है। हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए CO इंटर किया, यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। दोबारा हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इनको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको इधर कॉर्नर पे हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कॉलम का साइज है, ये कॉलम का रिंग है, और ये जो डोनट है डबल्स होते हैं ऊपर वाली साइड पे खड़े होते हैं, वो हमारे पास ये डबल्स है। अब हमने क्या करना है, इनको हम साइज शो कराते हैं। साइज शो कराने के लिए सबसे पहले हमने इसको L इंटर करते हैं, एरो लगाते हैं। यहाँ पे हम इसका जैसे आप यानी कि सर्कल के किसी भी कॉर्नर पे आप कोने पे लेके कर्सर को ले आएंगे तो वो उसका आपको सेंटर शो कराएगा। यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें हमने जैसे ड्रैग किया तो ये हमारा एरो शो हो गया। अब हमने क्या करना है, इस एरो को हम तब्दील करते हैं। कोई भी इसका यानी कि लेयर तब्दील करते हैं। आप इसकी लेयर येलो भी कर सकते हैं, आप इसकी इस तरीके से यानी कि ब्लू भी कर सकते हैं। अब हमने इसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के लिए X इंटर किया, यहाँ पे इस लाइन को
डिलीट कर दिया। अब हमने इस एरो को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगर आप इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी, बहरहाल हमने इसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे एक लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद इस लाइन को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं टेक्स्ट के हिसाब से। इसको हम दोबारा इसी लेयर पे करते हैं, इसको हम मैच कर लेते हैं। MA इंटर किया, इसको इसके साथ मैच कर लिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस दोनों एरो को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे से सेंटर पॉइंट पे पिक किया। अब यहाँ पे इसको सेंटर पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारे दोनों यानी कि चार जो हमारे स्टील है, डोनट है, उसको एरो लगा दिया। अब हमारा जो डोनट है, जो हमारे पास स्टील होता है, उसका साइज सेम हो, हो तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन लगा देनी है। TR डबल इंटर कर देते हैं। अब इस लाइन को मैं इसके साथ मैच कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये साइज है, यानी कि इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जो कि हमारे पास चार स्टील है, चार यूनिट है, लिहाजा चार यूनिट यानी कि 4 स्टील, यानी कि इसका जो साइज है वो 4 स्टील 6 सूत्र का स्टील है। अब इसको हम दोबारा हमने क्या करना है, इसका जो रिंग है, अब हमने रिंग का जो अपना साइज होता है वो हमने शो कराना है। LE इंटर करते हैं, यहाँ पे एक एरो लगाते हैं, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी इसको हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम शॉर्ट के लिए। यहाँ पे इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक लाइन लगाई यहाँ पे, इधर ऐसे लाइन लगा के अब हमने इस लाइन को मैच करना है, इसके साथ हम मैच कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जो रिंग का साइज होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये हमारे पास पहले स्टील है फिर उसका साइज है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम देंगे इसका जो स्टील का साइज होगा, उसके बाद हम इसकी स्पेसिंग शो करवाएंगे। इसका हम स्टील शो करवाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हैश डाला, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 लिखा, उसके बाद @ उसके बाद हमने क्या करना है, फिर 6 लिखते हैं, उसके बाद इंच शो करवाते हैं। इंच शो करवाने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, C लिखना है स्लैश उसके बाद C। इसका मतलब ये है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि 4 सूत्र स्पेस, यानी कि जो उसका साइज है 6 इंच है, 6 सूत्र है। अब ये जो रिंग है उसका क्या है, जो रिंग है 3 सूत्र का स्टील है इसका, और उसकी जो रिंग की स्पेसिंग है वो हमारे पास है 6 इंच। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो हम साइज शो करवाते हैं, उसके लिए DLI इंटर करते हैं, डबल इंटर किया, तो इस तरीके से इसका आप साइज शो करवाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिलीट कर देते हैं और नीचे हम लिखते हैं सेक्शन, X सेक्शन FC। इस यहाँ पे आप अपनी मर्जी से के नाम भी ऐड कर सकते हैं, बाद F भी होता है, A भी होता है, D भी होता है। तो ये हमारे पास कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।